एक ऐसा आदमी जो अपने आप को असलियत में बैटमैन समझने लग गया था। ये कहानी इस बंदे के बारे में है जिसका नाम है मैथ्यू, जो कि एक इमिग्रेशन लॉयर था सिलिकॉन वैली में, और उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी थी हार्वर्ड लॉ से। वो एक स्मार्ट बंदा तो था, लेकिन वो साइकोपैथ भी था। उसे बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज भी थे। एक दिन 2009 में वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को टेरराइज करना शुरू करेगा। वो सुबह के 5 बजे स्की मास्क पहन के एक लड़की के घर में घुस जाता है। उस लड़की के हाथ पैर बांध के वो उसको नाइक्विल कफ सिरप पिला के बेहोश कर देता है। लड़की के घर में छानबीन करने लग जाता है उसकी पर्सनल डिटेल्स ढूंढने के लिए, और वो उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत काम करने वाला हूँ। लेकिन उसका माइंड बदल जाता है थोड़ी देर बाद, और वो ये सब नहीं करता। फिर वो लड़की को एडवाइस देने लग जाता है कि उसे कुत्ता रख लेना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, और इतना सब बोल के उसके घर से निकल जाता है। 1 महीने बाद वो फिर से किसी रैंडम वुमेन के घर में घुस जाता है और उसके भी हाथ पैर बांध के और ड्रग्स देकर उसको भी धमकाने लग जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है इन सारे मामलों में, और उनका शक जाता है मैथ्यू में। वो मैथ्यू के लॉ फर्म ऑफिस में पहुंच जाते हैं और मैथ्यू से सवाल जवाब करते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा एविडेंस ना होने की वजह से वो मैथ्यू को अरेस्ट नहीं कर पाते। इतने सवाल जवाब करने के बाद मैथ्यू बहुत ज्यादा डर जाता है और पैरानॉइड हो जाता है। वो सोचता है पुलिस वाले उसके पीछे पड़ चुके हैं और उन्होंने उसके ऑफिस में बहुत सारे कैमरे लगा दिए हैं। इस वजह से वो अपनी नौकरी को छोड़ देता है। 2011 में वो दूसरी जगह नौकरी करने लग जाता है, पर उसके दिमाग में अभी भी यही सब चल रहा था कि पुलिस वाले उसके पीछे पड़े हैं। इसी वजह से वो 6 महीने में अपनी नई नौकरी को भी छोड़ देता है। कुछ सालों बाद वो एक नए नेबरहुड में शिफ्ट हो जाता है, और वहाँ पहुंच के वो और भी ज्यादा क्रीपी हरकतें करने लग जाता है, जैसे कि लोगों के घर की छतों में चढ़ जाना और खिड़की से औरतों को स्टॉक करना और उनकी फोटोज खींचना। इसी नेबरहुड में रहकर उसके दिमाग में अभी तक की सबसे ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी चीजें चलने लग जाती है। सोचने लग जाता है कि दुनिया के जो 1% वेल्दी लोग हैं वो सारे एक सैटेनिक ग्रुप का हिस्सा है, और वो सारे लोग एक डीमन है। 2015 में वो अपने आप को दुनिया से आइसोलेट कर लेता है। वो फिर से शिफ्ट हो जाता है लेक टाहो की तरफ, और जंगल में एक कैबिन ले लेता है। वो रात भर सोता भी नहीं था, बस क्रिस्टोफर नॉलन की बैटमैन मूवीज बैक टू बैक देखते ही रहता था। वो इतनी ज्यादा बैटमैन मूवीज देख लेता है कि वो अपने के लिए भी एक विजिलेंटी सूट बना लेता है। फ्लैश लाइट, डॉग कॉलर, लेजर पॉइंटर और स्विमिंग गॉगल्स जैसी चीजें यूज करके वो अपने के लिए कुछ वेपन्स भी बनाता है। और वो मान चुका था कि वो एक रॉबिन हुड स्टाइल विजिलेंटी सुपर हीरो है बैटमैन की तरह, जो शैतान लोगों से लड़ने वाला है, और उसके लिए शैतान लोग वही थे जो दुनिया के 1% वेल्दी लोग थे। सुपर हीरो बनने के बाद वो सबसे पहला टारगेट ढूंढता है एक कपल को जो उसके घर से 50 मील दूर रहते थे, जिनका नाम था एरन और डेनिस। मैथ्यू सोचता है कि वो एक प्रिविलेज्ड एलीट लोग है, जबकि वो एक मिडिल क्लास लोग थे। तो एक दिन रात में वो अपना विजिलेंटी बैटमैन सूट पहन के कपल के घर में घुस जाता है, और वो उनकी तरफ गन पॉइंट करके उन्हें नींद से उठा देता है, जबकि वो गन एक वाटर गन थी। पर ये बात उन लोगों को कहां से ही पता चलेगी। उन लोगों के हाथ पैर बांध के उनको भी नाइक्विल कफ सिरप पिला देता है, जिसके बाद वो थोड़े बेहोशी की हालत में हो जाते हैं। फिर उनको क्लोजेट में बंद कर देता है। एरन को काले रंग के स्विमिंग गॉगल्स पहना देता है और कानों में उसके हेडफोन्स लगा देता है, और उसके बाद वो अपना एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज प्ले करता है, जिसमें वो बोलता है कि ये ब्रेक इन एक प्रोफेशनल द्वारा करा जा रहा है, और मैं यहाँ पे डेप्थ कलेक्ट करने के लिए आ रखा हूँ। शायद से मूवीज का असर उसके दिमाग में कुछ ज्यादा ही हो गया था। वो एरन को सोफे में बैठा देता है और एरन वहाँ पास आउट हो जाता है, जैसा कि आपको पता है क्योंकि उसने बहुत सारी कफ सिरप पी ली थी। उसके बाद वो एरन का लैपटॉप चुरा लेता है, और वो लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको बाद में पता चलेगा क्यों। मैथ्यू एरन की कार चुरा लेता है और उसकी बीवी डेनिस के हाथ पैर बांधकर ट्रंक में डाल देता है और अपने कैबिन में ले जाता है, जो कि लेक टाहो में था, और वहां पहुंचकर उसके साथ गलत काम करता है। दूसरी तरफ एरन, जो अपने घर में सोफे में लेटा हुआ था, उसे होश आ जाता है, और जब वो होश में आता है तो अपना फोन चेक करता है और उसमें देखता है कि मैथ्यू ने उसे एक वॉइस मेल भेजा है, जिसमें वो $8,500 की डिमांड करता है उसकी बीवी को छोड़ने के लिए। मैथ्यू एक लोकल न्यूज़पेपर के रिपोर्टर को भी ईमेल डाल देता है कि डेनिस कल अपने घर पहुंच जाएगी। ऐसा शायद वो अटेंशन के लिए करता है, और वो न्यूज रिपोर्टर भी पुलिस वालों को कॉल करके सब कुछ बता देता है। 2 दिन बाद मैथ्यू डिसाइड करता है कि वो डेनिस को छोड़ देगा, और वो उसे हनिंगटन बीच में ड्रॉप करके आ जाता है, जो जगह डेनिस के घर से कुछ ही घंटे दूर थी। इसके बाद डेनिस और एरन फिर से जाते हैं पुलिस वालों को ये सारी चीजें रिपोर्ट करने के लिए, पर सबसे क्रेजी पार्ट तो ये था कि पुलिस वाले उनकी बातों में यकीन ही नहीं करते। पुलिस वाले सोचते हैं कि वो बस एक कहानी बना रहे झूठी अटेंशन पाने के लिए। यहाँ तक कि पुलिस वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जिसमें उस कपल की स्टोरी को वो झूठ ठहरा देते हैं। That our investigation has concluded that none of the claims has been substantiated. हर कोई ये न्यूज देख लेता है और लोगों की नजर में वो कपल एक झूठा बन जाता है। पुलिस को तो मैथ्यू में थोड़ा भी शक नहीं होता, वो तो अपने कैबिन में आराम से बैठ के मजे ले रहा होता है। इन सारी चीजों से मैथ्यू बच के निकलने ही वाला था,
था। पर कुछ महीनों बाद मैथ्यू एक फेक विजिलेंटी फिर से एक और कपल के घर में घुसता है जो कि एक दूसरी सिटी में था। वो रात के समय उनके घर में घुस जाता है और फ्लैश लाइट उनके मुंह पे चमकाकर उन्हें नींद से उठा देता है। मैथ्यू उस आदमी के सर में फ्लैश लाइट से मारता है बहुत ही जोर से, जिसके बाद वो आदमी भी मैथ्यू से लड़ने लग जाता है और उसकी वाइफ भागती है वॉशरूम की तरफ अपना फोन उठाकर और वॉशरूम में जाके 911 को कॉल कर देती है। जब वो आदमी मैथ्यू के साथ लड़ रहा था तो वो अपनी बीवी को बोलता है कि मेरी गन लेकर आओ, जो सुन के मैथ्यू बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके घर से भाग जाता है, जबकि उनके पास कोई असल में गन नहीं थी। लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ खींचातानी कर रहे थे तो मैथ्यू का फोन वहीं पे गिर जाता है। शायद से उसके बेड सूट में इतनी अच्छी जेबें नहीं थी। अगले ही दिन कपल मैथ्यू का फोन लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले मैथ्यू का फोन चेक करके उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं लेक टाहो, और ये है उसका मग शॉट। वो मैथ्यू का कैबिन चेक करते हैं और उन्हें मैथ्यू का विजिलेंटी सूट और उसके वेपन्स वगैरह मिलते हैं, जिससे उन्हें साबित हो जाता है कि सारे होम ब्रेक-इन्स मैथ्यू ही कर रहा था। उन सारी चीजों के बीच में उन्हें एक और चीज मिलती है, वो था एरन का लैपटॉप, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो कपल झूठ नहीं बोल रहा था और मैथ्यू का उस केस के साथ लिंक था। मतलब पुलिस वाले समझ चुके थे कि मैथ्यू ही एरन और डेनिस के घर में घुसा था उस रात को, जिसके बाद एरन और डेनिस केस कर देते हैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट ये सेटल करता है उनको $2.5 मिलियन देकर। $2.5 मिलियन मिलने के बाद तो शायद से उनकी केस की ये अच्छी एंडिंग थी। दूसरी तरफ मैथ्यू भी अपने सारे क्राइम्स कन्फेस कर लेता है और उसको भी 40 साल की सजा हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।